मेरे क्वेश्चंस हैं, एक तो मेरा ऋणानुबंधा के कॉन्सेप्ट पे है कि वो जो फिजिकल मेमोरीज वाला कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में है ऐसा कि हमारी फिजिकल मेमोरी है और उस वजह से हम चीजों से अटैच हो जाते हैं। एक तो वो है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि हम बोलते हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत लिख दी है, हमारी किस्मत में जो होगा अच्छा होगा। मतलब किस्मत का कॉन्सेप्ट कि ऐसा होता है कि भगवान ने हमारी किस्मत लिखी है और जो होता है, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है हमारे साथ। एक है कि हम एक्सपेक्टेशंस कैसे खत्म कर सकते हैं, जिन लोगों से हम अटैच्ड होते हैं उनसे ऑटोमेटिकली हमें एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसको कैसे खत्म कर सकते हैं हम। पहला आपने पूछा मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी का फिजिकल, आपने उससे पहले क्या वर्ड यूज करा था, कुछ बोले थे आप? ऋणानुबंधा। लाइक मैं एक चेयर पे बैठती हूँ और मैं दोबारा उसी चेयर पे जाके बैठ रही हूँ क्योंकि मेरी उसके साथ अटैचमेंट होगी। एक जगह हम किसी घर में रहते हैं तो बोलते हैं कि हमारी उस घर के साथ अटैचमेंट होगी, फिजिकल मेमोरीज उस तो टाइप आप का। ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम उस चेयर पे बैठे तो उस चेयर के साथ में हम बंध गए हैं, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस यस यस, एक तरह का एक बंधन हो गया है, यानी कि उस चेयर्स में हमारी मेमोरी स्टोर हो गई है और हमारे अंदर उस चेयर की मेमोरी स्टोर हो गई है और हम उस चेयर के साथ में बंध गए हैं। अब वो चेयर हमको अट्रैक्ट कर रही है और हम चेयर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट? यस यस यस, एग्जैक्टली। अगर आप किसी पर्सन की बात करते तो ये लॉजिक समझ आता कि आप किसी पर्सन के टच में आए या उसके कांटेक्ट में आए, अब उस टच की मेमोरी आपके माइंड में भी फीड हो गई है और सामने वाले पर्सन के माइंड में भी फीड हो गई है। बट चेयर में या दीवार में या नॉन लिविंग जो भी कुछ है उसमें, ये सब बातें अंधविश्वास की हैं। ऐसे तो हम कुछ भी मान सकते हैं, देयर इज नो साइंटिफिक फाउंडेशन टू इट। चेयर के लिए तो सब बराबर है, कोई भी पर्सन हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कंट्री का हो, मेल हो फीमेल हो, चेयर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हल्का सा भी ऐसा कुछ होता तो चेयर भी कुछ ना कुछ रिएक्शन देती ना कुछ करती ना। तो ये सब अंधविश्वास है, मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन है उसमें कई अलग अलग एस्पेक्ट्स आपने एक साथ में टच कर दिए। नंबर 1 आपने बात करी किस्मत की, और किस्मत के साथ में आप क्या कॉन्सेप्ट जोड़ रहे हैं? भगवान। भगवान मतलब क्या? पहले तो उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करना पड़ेगा और खुद उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जिसको भी हम भगवान समझ रहे हैं वो क्या है, या जिसको भी हम भगवान कह रहे हैं वो क्या है। नंबर 1। नंबर 2, जो इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि किस्मत। नाउ व्हाट इज किस्मत? एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्या किसी भगवान ने लिखी है या हम सब मिल करके किसी एक की किस्मत लिख रहे हैं और हम ब्लेम किसी और पे डाल रहे हैं? ध्यान से समझना, आज अगर कोई किसी ऐसी जगह पे पैदा होता है जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, पैदा होने के बाद में वो ना चाहते हुए भी दिन की 20-30 सिगरेट पी रहा है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि पोल्यूशन इतना है हवा में। उसकी वजह से उसकी लंग्स खराब हो गई, उसकी वजह से उसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से उसको कई बीमारियां लग गई। तो अब क्या ये उस बच्चे की किस्मत है? क्या ये किसी भगवान ने लिखी उस बच्चे के लिए किस्मत कि तू पैदा होगा और तेरे को ये बीमारियां होंगी? तो उस बच्चे के ऊपर ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आई है? पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? वजह से और खुद। राइट। एनवायरनमेंट को खराब कौन कर रहा है? क्या भगवान? क्या कोई जानवर? लोग मतलब कौन? हम। तो उस बच्चे की किस्मत एक्चुअल में किसने लिखी इस मामले में? हमने मतलब किसने? ह्यूमन बीइंग्स। पोल्यूशन की वजह से हर साल लाखों करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड में मर रहे हैं। क्या कोई भगवान बैठ करके किस्मत लिख रहा है उन लोगों के लिए? उन लाखों लोगों की क्या ये किस्मत है? क्या ये डेस्टिनी है? ये पोल्यूशन आया कहां से? ना तो ये नेचर ने किया, ना जानवरों ने किया, ना किसी भगवान ने किया, ये किया इंसान ने। किस इंसान ने? किसी एक इंसान ने नहीं, हम सब ने। तो जो सब कर रहे हैं, जो हम सब कर रहे हैं, उसका असर एक पर हो रहा है और जो एक कर रहा है उसका असर सब पे हो रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ साल बाद ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं, मतलब आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी तरह से पानी में मर्ज हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? अभी आपने बोला ओ गॉड, क्या वो गॉड की वजह से हो रहा है? हम याद गॉड को कर रहे हैं, लेकिन वो हो रहा है हमारी वजह से, इंसानों की वजह से, राइट? हाँ, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं उस ग्रोथ की वजह से, जिसको हम प्रोस्पेरिटी बोलते हैं उसकी वजह से। सही है, आई एग्री। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस को खत्म नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। एक है लव एंड कंपैशन विच इज ऑलवेज अनकंडीशनल, जैसे एक मां का अपने बच्चे के लिए होता है। लेकिन फिर आती है एक रिलेशनशिप
विच कांट बी अनकंडीशनल। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ बेटे के रिलेशन में प्रॉब्लम क्यों आने लग जाती है? बचपन में तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है, बड़े होते ही क्या हो जाता है? जैसे उस बेटे की शादी होती है, क्या हो जाता है? ये सास बहू की कहानियां सुनी है ना आपने? अरे सीरियल्स हैं इतने सारे, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सास अपनी बहू को मारने का प्लान बना रही है, बहू पता नहीं सास के साथ में क्या कर रही है, ये वो, मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, पूरा इंडिया देख रहा है। हाँ, सास बहू सही का बात है। क्या हो जाता है? क्या वो प्यार खत्म हो गया है माँ का अपने बेटे के लिए? प्यार तो खत्म नहीं हुआ है। अगर उस बेटे को जरा सा भी कुछ हो जाए तो माँ को आज भी दर्द होता है, दुख होता है, और माँ उस बेटे के लिए खड़ी है। एक है प्यार विच इज अनकंडीशनल, एक है रिलेशनशिप जहां पे प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है कि लाइफ में किस पॉइंट पे किससे हमको क्या एक्सपेक्ट करना है और किससे क्या नहीं करना है, किसका क्या रोल है। दैट हैज टू बी डिफाइंड प्रॉपरली। कहां पर कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। इट कांट बी अनकंडीशनल। एक्सपेक्टेशंस को कभी खत्म नहीं करना है, कभी भी नहीं, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप। आपको सामने वाले से एक्सपेक्ट करना है और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपको पूरी करनी है, बट इट मस्ट बी रियलिस्टिक, इट मस्ट नॉट बी अनरियलिस्टिक, इट मस्ट बी फेयर फॉर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ये एक तरह का एक एग्रीमेंट है, जैसे बिजनेस में एग्रीमेंट होता है ना, एक तरह का एग्रीमेंट है, एक तरह का गिव एंड टेक है एक रिलेशनशिप में। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर, और कोई दोनों में से कोई उसको वॉयलेट नहीं करेगा कि हमारे एग्रीमेंट की ये जो अनसेड, जो हमारी ये जो रिलेशनशिप है, इसके ये टॉप 10 क्लॉजेस हैं, बाकी के जो 7 है उस पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, बट ये टॉप 3 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मान लो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, क्या ये इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में? नहीं है। आप कहो अनकंडीशनल है, सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, अनकंडीशनल, मुझे तो उससे बहुत प्यार है। अरे तो आज आपको कुछ उल्टा बोल रहा है, कल हाथ भी उठाने लग जाएगा, फिर कब तक झेलते रहोगे? जरूरी है, जरूरी है ना? हाँ, जरूरी है। तो ये क्या है? ये कंडीशंस है। तो एक रिलेशनशिप में कंडीशन जरूरी है, बट लव में कुछ कंडीशंस नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता है वहां पर। तो लव और रिलेशनशिप दो अलग अलग चीजें हैं। ओके। रिलेशनशिप शुरू भी होती है और खत्म भी होती है। लव ना शुरू होता है ना खत्म होता है।